प्रिय भक्तों, कहते हैं कि सृष्टि में 3 प्रकार की रातें सबसे शक्तिशाली होती है। श्रावण पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष पूर्णिमा। लेकिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का महत्व बाकी दोनों से भी कहीं अधिक है, क्योंकि इसी रात ब्रह्मांड के धर्म तत्व, सत्य तत्व और शांति तत्व तीनों अपनी चरम अवस्था में सक्रिय होते हैं। प्रिय भक्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा है, जो इस रात को साध ले वो लोकों पर विजय पाता है, और जो इस रात को अनदेखा कर दे उसका जीवन संकटों से भर जाता है। इसलिए एक समय प्राचीन ऋषियों ने चेतावनी दी थी, इस रात सूर्यास्त के बाद अकेले न निकले, क्योंकि इस रात देवताओं के साथ साथ अदृश्य शक्तियां भी पृथ्वी पर उतरती हैं। आज की कथा उन घटनाओं की है जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की उसी रहस्यमयी रात एक प्राचीन गांव में घटी थी। एक ऐसा गांव जहां इस रात दीपक बुझ जाए तो मान लिया जाता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने घर पर अधिकार कर लिया है। प्रिय भक्तों, आज की रात की ये कथा आपकी आत्मा को सत्य का बोध भी कराएगी और उस शक्ति का स्वरूप भी दिखाएगी जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय कृपा की रात्रि कहा जाता है। इस कथा को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसका हर शब्द आपके जीवन में नया प्रकाश लाएगा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक दर्पण। अगर आप धर्म, अध्यात्म और प्राचीन ग्रंथों की सच्ची कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल धार्मिक दर्पण को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारे सेवकाई कार्य में सहयोग करें। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में एक महान संत रहते थे। नाम था ऋषि आत्रेय। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग अपने दुख दूर करने आते थे, क्योंकि कहते थे कि ऋषि आत्रेय के पास एक दिव्य शक्ति थी, दत्तात्रेय भगवान की विशेष कृपा। ऋषि आत्रेय हमेशा अपने शिष्यों को बताते, मार्गशीर्ष मास देवताओं का मास है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा वो रात है जब भगवान दत्तात्रेय स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। कई शिष्य इस बात को केवल कथा मानते, लेकिन कुछ ऐसे थी जो जानते थे उनके गुरुदेव बिना कारण कभी कुछ नहीं कहते। उस वर्ष मार्गशीर्ष का महीना आते ही आश्रम में अलग सा वातावरण बनने लगा। रातें सामान्य से अधिक शांत हो गई थीं। वन में रहने वाले पक्षी सूर्यास्त के बाद बिल्कुल शांत हो जाते, मानो किसी तीव्र ऊर्जा का प्रभाव हो। पूर्णिमा से 3 रात पहले ही आश्रम में विचित्र घटनाएं शुरू हो गईं। कभी रात में स्वयं दीपक जल उठता, कभी बिना हवा के अश्वत्थ के पत्ते हिलते, तो कभी कोई दिव्य सुगंध पूरे परिसर में फैल जाती। एक रात गुरुदेव ध्यान में बैठे थे और उनके पास शिष्य भद्र बैठा था। अचानक भद्र ने देखा गुरुदेव के चारों ओर एक हल्की सी पीली आभा फैल रही है। उसने पहले सोचा शायद चंद्रमा की रोशनी होगी, लेकिन जब आभा और तीव्र हुई तो भद्र डर गया। उसने कहा, गुरुदेव, ये क्या है? क्या कोई देव शक्ति आपके पास उपस्थित है? गुरुदेव ने आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर गंभीर शांति थी। वे बोले, भद्र, मार्गशीर्ष पूर्णिमा निकट है। इस रात देवलोक और मानवलोक के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और इस बार एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। भद्र घबराया। घटना? कैसी घटना गुरुदेव? गुरुदेव बोले, इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा में एक अदृश्य शक्ति पृथ्वी पर उतरेगी। वो शक्ति साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह महसूस होगा। जो मन पवित्र, साधना में स्थिर होंगे, उन्हें कृपा मिलेगी, और जो मन अशांत, लोभ और क्रोध से भरे, उन्हें बाधाएं घेर लेंगी। भद्र की आवाज कांप गई। गुरुदेव, क्या आश्रम पर कोई संकट आने वाला है? गुरुदेव ने गहरी सांस ली। संकट नहीं, लेकिन परीक्षा अवश्य होगी। भगवान दत्तात्रेय जब पृथ्वी पर आते हैं तो वे मनुष्यों की परीक्षा लेकर ही कृपा करते हैं। भद्र चुप हो गया।
लेकिन उसके मन में भय का छाया पड़ चुका था। अगली सुबह से ही आश्रम में तैयारियां शुरू हो गई। शिष्य नदी से जल लाए, पूजा स्थान सजाया गया और पूरा आश्रम गंगा जल से शुद्ध किया गया। लेकिन जैसे जैसे पूर्णिमा निकट आती जा रही थी, अजीब अजीब संकेत तेज होते जा रहे थे। एक रात भद्र ने देखा कि एक साधारण सी लगने वाली गाय आश्रम के पीछे वाले मैदान में खड़ी आकाश की ओर देख रही थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। ये दृश्य भद्र के अंदर तक हिला गया। उसने जाकर गुरुदेव को बताया। गुरुदेव, ध्यान से देखो भद्र, उस गाय के पास कोई साधारण शक्ति नहीं है। वो उसी दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रही है जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को धरती पर प्रकट होने वाली है। धीरे धीरे आश्रम में रहने वाले लोगों को भी महसूस होने लगा कि इस बार की पूर्णिमा साधारण नहीं है। सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या होने वाला है उस रात को? अंततः मार्गशीर्ष पूर्णिमा की सुबह आ गई। आश्रम में अत्यंत पवित्र वातावरण था। वृक्षों की शाखाओं पर हल्की सुनहरी किरणें पड़ रही थी, मानो प्रकृति स्वयं भी पूजा के लिए सज रही हो। गुरुदेव ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आज की रात देव शक्तियां पृथ्वी पर आएंगी। कोई भी शिष्य आश्रम की सीमाओं के बाहर नहीं जाएगा और सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह का विवाद, क्रोध, दुख या भय अपने मन में नहीं आने देना, क्योंकि इस रात मन का मामूली सा कंपन भी आपके जीवन की राह बदल सकता है। सबने आज्ञा मानी, लेकिन एक शिष्य था, नील। उसके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती थी। उसे लगता था कि गुरुदेव डर दिलाने के लिए कथाएं बताते हैं। उस दिन भी नील बोला, गुरुदेव, क्या सच में भगवान दत्तात्रेय स्वयं पृथ्वी पर आते हैं? क्या कभी आपने उन्हें देखा है? गुरुदेव मुस्कुराए। वे बोले, दत्तात्रेय को नेत्रों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। जो समर्पण करता है, उसी को उनका दर्शन होता है। और हाँ नील, आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे इस संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शाम ढल गई। सूर्य धीरे धीरे पर्वतों के पीछे समा गया। पूरे वन में गहरी शांति फैल गई। सभी शिष्य पूजा के लिए तैयार हुए। गुरुदेव ने यज्ञ की अग्नि जलाई। अग्नि से उठती चमक मानो स्वर्ग तक जा रही थी। लेकिन तभी पहाड़ों के पीछे से एक अत्यंत चमकीली रोशनी उठी, जो चंद्रमा की भी नहीं थी और सूर्य की भी नहीं। पूरा आश्रम उस रोशनी से भर गया। शिष्यों के दिल की धड़कन तेज हो गई और गुरुदेव बोले, शांत रहो, दत्तात्रेय की दिव्य लीला प्रारंभ हो चुकी है। और तभी आश्रम के मुख्य द्वार पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक दिव्य वायु चली, फूलों की वर्षा होने लगी और एक सूक्ष्म आभा आश्रम के बीचों बीच उतरने लगी। प्रिय भक्तों, यही थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पहली दिव्य आहट। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की वो रात्रि, जिसे देवत्व और रहस्य का संगम कहा गया है, अब अपनी चरमावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। आश्रम में बैठा हर शिष्य अपनी सांस तक रोककर उस चमत्कार को देख रहा था जो अभी अभी उनके सामने प्रकट होने वाला था। आकाश से उतरी वो आभा धीरे धीरे आकार लेने लगी। कभी वो प्रकाश की गोलाकार लहरों में फैलती, तो कभी एक बिंदु की भांति सिमट जाती। हवा का प्रवाह रुक गया, पत्ते थम गए, अग्नि की लौ तक स्थिर हो गई, मानो समय स्वयं भी थमकर उस दिव्य चमत्कार को देख रहा हो। और फिर एक अत्यंत मृदु परंतु आकाशीय गूंज से भरी आवाज ने पूरा आश्रम हिला दिया। ये आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, किसी देवता की भी नहीं, ये तत्व की आवाज थी, शुद्ध चैतन्य की आवाज। शांत हो जाओ, मैं वही हूँ जिसकी प्रतीक्षा तपस्वी सदियों से करते आए हैं। शिष्यों के रोंगटे खड़े हो गए, कई के नेत्र छलक पड़े। गुरुदेव ऋषि आत्रेय दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। ये आनंद के, कृपा के और साक्षात्कार के अश्रु थे। अचानक वो आभा आकार लेने लगी और उस प्रकाश के भीतर से एक दिव्य पुरुष का रूप प्रकट हुआ।
सिर पर जटाएं, शरीर पर केवल कच्छा, कंधे पर त्रिदंड, हाथों में कमंडल, चारों ओर से निकलती तेजस्वी आभा और आंखों में अनंत काल की शांति। गुरुदेव तुरंत भूमि पर दंडवत हो गए और बोले, स्वागतम प्रभो, स्वागतम दत्तात्रेय भगवान। हाँ भक्तों, जिस आभा को शिष्य प्रकाश समझ रहे थे वो चैतन्य रूप दत्तात्रेय थे। शिष्य अवाक थे, कुछ के होंठ कांप रहे थे, कुछ की हथेलियां पसीने से भीग गई थीं, कुछ की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा रूप, ऐसा तेज, ऐसा धैर्य, ऐसी करुणा, मानो स्वर्ग के दरवाजे अभी इसी आश्रम में खुल गए हों। दत्तात्रेय भगवान के मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने शिष्यों की ओर देखकर कहा, तुम सभी धन्य हो, क्योंकि इस पवित्र रात तुमने साधना को लक्ष्य बनाया। जहां मन निर्मल हो जाता है, वहीं ईश्वर का अवतरण होता है। उनकी एक एक वाणी शिष्यों के हृदय को भेद रही थी। नील की परीक्षा प्रारंभ। प्रिय भक्तों, याद है ना, भाग 1 में एक शिष्य था नील, जिसके मन में संदेह था। उसे लगता था कि गुरुदेव की बातें केवल कल्पना हैं। जब उसने दत्तात्रेय भगवान का तेजस्वी रूप देखा तो उसके अंदर डर भी जागा और अहंकार भी। उसने सोचा, अगर ये सच में भगवान है तो मेरे मन की शंका दूर करेंगे। दत्तात्रेय भगवान ने उसे देखा। उनकी दृष्टि कोमल थी, परंतु अत्यंत गहरी। वे बोले, नील, मन एक कक्ष है। यदि उसमें संदेह भरा है तो सत्य वहां प्रवेश नहीं कर सकता। अहंकारी मन दर्शन पाने योग्य नहीं होता। ये सुनते ही नील का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे भगवान उसके हृदय का हर रहस्य पढ़ रहे हों। वो तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी वाणी पर संदेह किया। गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, संदेह मनुष्य को पापी नहीं बनाता, परंतु सत्य से दूर अवश्य कर देता है। आज की रात ही तुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। दत्तात्रेय भगवान मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में भी करुणा का सागर था। दिव्य संवाद, सत्य का उद्घाटन। दत्तात्रेय भगवान ने सबको अपने सामने बिठाया और बोले, मार्गशीर्ष पूर्णिमा केवल चंद्रमा का त्योहार नहीं है, ये चैतन्य का द्वार है। इस रात 3 शक्तियां पृथ्वी पर उतरती हैं, सत, रजस और तमस। जो इन्हें साध ले वो स्वयं को साध लेता है। उन्होंने आगे कहा, पहली शक्ति, सत्य तत्व। जो मनुष्य आज की रात सत्य को स्वीकार करता है, चाहे वो कड़वा क्यों ना हो, उसे जीवन में कभी पराजय नहीं मिलती। दूसरी शक्ति, शुद्धिकरण तत्व। जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध, कामना, ईर्ष्या, इन भावों को आज की रात अग्नि में समर्पित कर देता है, वो नए जन्म जैसा पवित्र हो जाता है। तीसरी शक्ति, अनुग्रह तत्व। और जो मनुष्य पूरी भक्ति से केवल एक बार भी दत्त नाम का जप करता है, उसके जीवन के पुराने कर्म अपने आप शिथिल हो जाते हैं। शिष्य मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। नील के माथे से पसीना बह रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। आश्रम के बाहर का अशुभ संकेत। प्रिय भक्तों, जहाँ दिव्यता होती है वहाँ परीक्षा भी होती है। दत्तात्रेय भगवान के प्रकट होते ही वन के बीच से एक विचित्र आवाज आई, जैसे कोई विशाल जंगली प्राणी कहीं दूर से क्रोध में गर्जना कर रहा हो। भद्र घबरा गया। गुरुदेव, ये कैसी ध्वनि है? गुरुदेव ने कहा, आज जब दैव ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है तो असुर तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। ये गर्जना किसी पशु की नहीं, किसी अशुभ शक्ति का संकेत है। नील ने घबराकर पूछा, क्या वो शक्ति आश्रम पर हमला करेगी? दत्तात्रेय भगवान बोले, अशुभ शक्तियां हमेशा वहीं जाती हैं जहां मन दुर्बल हो, जहां भय हो। जिसे सत्य का आश्रय मिल गया, उसे कोई भय छू भी नहीं सकता। भगवान की ये वाणी आश्रम में बैठे सभी लोगों में अद्भुत साहस भर गई। दत्तात्रेय का दिव्य दर्शन, चतुर्भुज स्वरूप। अचानक दत्तात्रेय भगवान का रूप बदलने लगा। उनकी आभा बढ़ने लगी, आंखें सूर्य समान तेजस्वी हो गई, जटाएं चमकने लगी। कुछ ही क्षणों में 3 मुख प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, कमंडल। उनके पीछे सहस्त्र कमल खिल उठे। आश्रम का एक एक कण उस दिव्यता से प्रकाशमान हो गया। शिष्य भूमि पर गिर पड़े। दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय बोले,
देखो, ये मेरा चतुर्भुज स्वरूप है। ये रूप केवल उन स्थानों पर प्रकट होता है जहाँ शुद्ध भक्ति, निस्वार्थ सेवा और सच्चा ज्ञान उपस्थित हो। नील का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके अंदर से अहंकार जैसे पूरी तरह पिघल गया। नील की अंतिम परीक्षा। दत्तात्रेय भगवान ने उसे पुकारा और कहा, नील, आगे आओ। नील डरते डरते आगे आया। भगवान ने कहा, दत्त नाम का जप करना और त्रिकालिक खंडन याग करना। नील कांपते हुए बोला, प्रभु, अब कोई शंका नहीं, मैंने आपको अपने नेत्रों से देखा है। भगवान बोले, ये दृष्टि नहीं, कृपा है, और जिस पर कृपा होती है उसकी परीक्षा भी होती है। भगवान ने नील से कहा, तुम आज की रात वन में जाओगे। वहां एक शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। उससे सामना किए बिना तुम सत्य को नहीं समझ पाओगे। नील डर गया, प्रभु, क्या मैं अकेला जाऊंगा? हाँ बोले, क्योंकि अहंकार की परीक्षा अकेले ही होती है। इतना कहकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और नील को एक विशेष मंत्र दिया, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। गुरुदेव ने चिंता में पूछा, भगवान, क्या ये आवश्यक है? भगवान मुस्कुराए, और अलबत्त अंकुर का वृक्ष बनने के लिए पृथ्वी से संघर्ष करना आवश्यक है। नील ने साहस जुटाया और वन की ओर बढ़ गया। प्रिय भक्तों, यहीं से कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। नील की परीक्षा अब उसके जीवन की दिशा बदल देगी। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की वो पवित्र रात अब और भी गूढ़ हो चुकी थी। दत्तात्रेय भगवान के अवतरण से जहां आश्रम दिव्य प्रकाश में नहा गया था, वहीं दूसरी ओर वन के अंधकार में एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी। ना तो मनुष्य को इसकी भनक थी, ना देवताओं को इसकी गति का ज्ञान। नील अपनी परीक्षा के लिए दत्तात्रेय भगवान द्वारा दिए गए मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः का जाप करते हुए वन की अंधेरी राहों में आगे बढ़ रहा था। चंद्रमा की रोशनी अब धुंध में छिपने लगी थी। वन के वृक्षों की परछाइयां कभी मनुष्य जैसी लगती, कभी पशु जैसी। पत्तों की सरसराहट मानो किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत दे रही थी। नील के पैरों की आहट उसके लिए ही डर का कारण बन रही थी। हर कदम उसे याद दिलाता, ये परीक्षा साधारण नहीं है, ये उसके अहंकार, उसके विश्वास, उसके सत्य की परीक्षा है। दूसरा चरण, भय का क्षेत्र। कुछ दूर चलने के बाद नील एक संकरे मार्ग पर पहुंच गया। ये मार्ग वन के केंद्र की ओर जाता था, जहां घोर अंधकार था। कहते हैं, वन का केंद्र वो स्थान होता है जहां देवताओं की वायु नहीं पहुंचती और असुर तत्व अपने रूप में स्थित रहते हैं। जैसे ही नील उस क्षेत्र में पहुंचा, पूरे वातावरण का तापमान बदल गया। हवा कांपने लगी। नील को लगा मानो कोई उसे पीछे खींच रहा हो। तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, वापस जा, तू इस परीक्षा के योग्य नहीं है। नील चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ धुंध थी, जिसमें आकृतियां बनती और मिटती दिख रही थीं। नील के मन में डर उठ रहा था। उसने मंत्र का स्मरण किया, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम और बढ़ाए, अचानक उसे लगा जैसे कोई लंबी छाया उसके पैरों पर से गुजरी हो। वो डरकर पीछे हट गया। तभी धुंध से एक आकृति बनकर उसके सामने आई। वो आकृति कभी मनुष्य की लगती, कभी पशु की, कभी स्त्री, कभी किसी क्रूर प्राणी की। आवाज आई, इस वन में जो भी सत्य की खोज में आता है, उसे पहले अपने भय को परास्त करना पड़ता है। नील ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति हंसी, एक भयानक हंसी। मैं वही हूं जो तुम्हारे मन में छिपा है। तुम्हारा भय, तुम्हारा संदेह, तुम्हारा अहंकार। नील डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैं भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा से आया हूं। आकृति ने कहा, हाँ, इसीलिए अभी तक सुरक्षित हो, लेकिन याद रख, दत्तात्रेय की परीक्षा में किसी की सहायता नहीं होती। यहाँ तू अकेला है
और तुझे अपने ही भीतर के अंधकार से लड़ना होगा। नील की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मंत्र जपने लगा। जैसे ही मंत्र की ध्वनि तेज हुई, आकृति पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आवाज और भी गहरी हो गई। मंत्र से बच नहीं पाएगा, तुझे इस सत्य का सामना करना ही होगा। तीसरा चरण, आत्मा दर्पण। प्रिय भक्तों, वो आकृति अचानक गायब हो गई और नील को लगा कि शायद परीक्षा समाप्त हो गई है, पर वास्तविक परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। वन के हृदय स्थल में एक विशाल शिला थी, जिसकी सतह चंद्रमा की तरह चमक रही थी। नील जैसे ही उसके पास पहुंचा, उस शिला की सतह दर्पण की तरह पारदर्शी हो गई। उसने उस दर्पण में झांका और जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके शरीर की सारी शक्ति छीन ली। उस दर्पण में उसका वर्तमान रूप नहीं था, बल्कि उसका आंतरिक रूप था। वो रूप अहंकार से भरा हुआ, आंखें क्रोध से लबालब, मुख से लाल ज्वालाएं निकलती हुईं, शरीर पर काले धब्बे, असुर जैसे वक्र चेहरे वाली आकृति। नील ने चीख कर कहा, ये मैं नहीं हूं, ये कोई भ्रम है। तभी दर्पण से आवाज आई, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जो भीतर छिपा है। मनुष्य स्वयं को जो समझता है, वो केवल बाहरी आवरण है, लेकिन आज की रात तुम्हारा असली चेहरा सामने आया है। नील जमीन पर गिर पड़ा। उसने सिर पकड़ लिया। उसका हृदय भय, अपराध और पश्चाताप से भर गया। उसी समय एक दिव्य स्पर्श उसके कंधे पर पड़ा। उसने मुड़कर देखा, दत्तात्रेय भगवान स्वयं वहां प्रकट थे। भगवान बोले, नील, मनुष्य अपने भीतर छिपे विकारों को कभी देखना नहीं चाहता, परंतु जो आज इन्हें देख ले, वो जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त हो सकता है। नील रोते हुए बोला, प्रभु, क्या मैं इतना बुरा हूं? भगवान मुस्कुराए, बुरा कोई भी जन्म से नहीं होता। अहंकार, क्रोध, भ्रम, ये सब मन की धूल है। धूल से दर्पण गंदा हो सकता है, पर दर्पण कभी नष्ट नहीं होता। भगवान ने नील के सिर पर हाथ रखा। आज की रात तुमने अपने भीतर के अंधकार को देखा है, अब समय है उसे प्रकाश में बदलने का। नील ने रोते हुए कहा, मैं कैसे बदलूं प्रभु, मैं कैसे शुद्ध हो जाऊं? भगवान बोले, मेरे द्वारा दिया गया मंत्र तुम्हारे भीतर छिपी हर अशुद्धि को दूर करने की शक्ति रखता है, लेकिन मंत्र तभी फल देता है जब मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करे। नील ने सच्चे मन से कहा, मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, मैं बदलना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तो सुनो नील, सत्य की पहली सीढ़ी स्वीकार है, दूसरी क्षमा है और तीसरी समर्पण। आज की रात तुम अपने भीतर की सभी कड़वाहट, सभी क्रोध, सभी अहंकार इस अग्नि को अर्पित करोगे। भगवान ने हाथ उठाया और वहां दिव्य अग्नि प्रकट हो गई। नील ने सभी भावों को उस अग्नि में समर्पित कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, उसके हृदय से भारी बोझ उतरता गया, मानो जन्मों का अंधकार एक ही रात में जल गया हो। नील की देह से धीरे धीरे एक सफेद प्रकाश निकलने लगा। उसका चेहरा शांत हो गया, उसके हृदय में कृपा का भाव आ गया। भगवान बोले, ये तुम्हारी परीक्षा का अंत नहीं, आरंभ है। अब तुम मेरे पास लौटो, तुम पूर्ण रूप से बदल चुके हो। नील ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। वन का अंधकार अब गायब हो चुका था। जहां पहले भय था, वहां अब दिव्यता थी। जहां भ्रम था, अब सत्य था। नील भगवान के साथ आश्रम की ओर वापस लौटने लगे। लेकिन प्रिय भक्तों, उन्हें पता नहीं था कि आश्रम में अब एक और बड़ा चमत्कार घटने वाला है। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की वो अत्यंत पवित्र रात अब अपने चरम में प्रवेश कर रही थी। वन में नील की परीक्षा पूरी होकर उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में नई चमक थी। भय की जगह भक्ति थी, संदेह की जगह विश्वास। लेकिन नील को ये नहीं पता था कि जब वो परीक्षा देकर वन से लौट रहा था, ठीक उसी समय आश्रम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका था। एक ऐसा परिवर्तन जिसे स्वयं ऋषि आत्रेय भी नहीं रोक सकते थे। आगमन, दिव्य या दैत्य। दत्तात्रेय भगवान नील को साथ लेकर आश्रम के प्रवेश द्वार तक पहुंच रहे थे।
दूर से ही आश्रम का वातावरण बदलता महसूस हो रहा था। आश्रम के ऊपर एक विचित्र धुंध मंडरा रही थी। न तो वो बादल थी, न धुआं, वो कुछ और था। वो ऐसा लगता था मानो कोई विशाल शक्ति आश्रम के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हो। नील ने डरते हुए पूछा, प्रभु, ये धुंध कैसी है? क्या कोई अशुभ तत्व यहाँ आया है? दत्तात्रेय भगवान शांत भाव से बोले, जब दिव्यता उतरती है तो अंधकार भी अपनी पूरी शक्ति से सक्रिय होता है। आज तुम्हारे आश्रम को एक ऐसी छाया ने घेर लिया है जिसका उद्देश्य तुम्हारे गुरुदेव की साधना को तोड़ना है। नील घबराया, क्या गुरुदेव किसी संकट में है? भगवान बोले, साधक जितना ऊंचा चढ़ता है उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। आत्रेय ऋषि के चारों ओर एक असुर वृत्ति घूम रही है। नील के पैरों से जमीन खिसक गई। वो दौड़ पड़ा आश्रम की ओर। आश्रम का भयावह दृश्य। जैसे ही दोनों आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचे, एक भयानक दृश्य सामने था। यज्ञ अग्नि बहुत ऊंची जल रही थी। दिव्य ज्वाराएं नीले प्रकाश में बदल चुकी थी। शिष्य चारों ओर स्तब्ध खड़े थे और गुरुदेव ऋषि आत्रेय अपने आसन पर गहन ध्यान में बैठे थे। किंतु उनके आसपास एक काली परछाई घूम रही थी। वो परछाई कभी नाग की तरह फुफकारती, कभी पक्षी की तरह पंख फैलाती और कभी मनुष्य की आकृति में बदल जाती। नील ने डरकर भगवान का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, ये कौन है? भगवान बोले, ये कोई राक्षस नहीं, ये एक मनोविकार तत्व है। ये किसी साधक की सैकड़ों वर्षों की तपस्या को भंग करने की शक्ति रखता है। नील कांप गया। क्या ये गुरुदेव पर हमला कर रहा है? भगवान बोले, वह उनका ध्यान भंग करने का प्रयास कर रहा है। अगर आत्रेय का ध्यान टूटा तो पूरी साधना नष्ट हो जाएगी। गुरुदेव की अनकही लड़ाई। प्रिय भक्तों, ध्यान में बैठे ऋषि आत्रेय बाहरी रूप से शांत दिख रहे थे, पर अंदर उनका संघर्ष चल रहा था। उनके मस्तिष्क में तेज विचारों का तूफान उठ रहा था। उनके मन में पुरानी स्मृतियां, दुख, पश्चाताप, डर और भ्रम अचानक से प्रकट होने लगे थे। ये सब काली परछाई का प्रभाव था। दत्तात्रेय भगवान बोले, ये तत्व साधक के मन में पुराने अवसाद, पुराने दुख, यहाँ तक कि पिछले जन्मों की पीड़ाएं भी जगा देता है। साधक यदि डगमगा जाए तो उसका संचित तप नष्ट हो जाता है। नील के मन में पीड़ा भर गई। गुरुदेव ने हमारा पालन किया, हमें ज्ञान दिया, क्या आज हम उन्हें अकेले छोड़ देंगे? दत्तात्रेय मुस्कुराए। एक सच्चा शिष्य सिर्फ गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान नहीं पाता, वह गुरु की रक्षा भी करता है। नील ने दृढ़ होकर कहा, प्रभु, मैं क्या करूं? भगवान बोले, आत्रेय ऋषि के मन की रक्षा तुम्हें करनी होगी। नील चकित, प्रभु, मैं तो साधारण शिष्य हूं। भगवान बोले, कोई भी साधारण नहीं होता। जिसने अपने भीतर के अंधकार को परास्त कर लिया वह सामान्य नहीं रहता। आज तुम वही हो। गुरुदेव के पास पहुंचते हुए दत्तात्रेय भगवान ने कहा, तुम मंत्र जपो और अपने गुरु के हृदय में प्रकाश का संकल्प रखो। नील घुटनों के बल बैठ गया और पूरी शक्ति से मंत्र जपने लगा। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। जैसे ही नील मंत्र जपने लगा, वो काली परछाई भयंकर रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। उसका शरीर धुएं से बना था। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। वो चिल्लाई, ये साधना मेरी है, मैं इसे तोड़ूंगी। नील डर गया, लेकिन उसके भीतर अब वो पुराना भय नहीं था, उसके चेहरे पर साहस था। दत्तात्रेय भगवान बोले, याद रखो नील, असुर तत्व शरीर पर नहीं, मन पर आक्रमण करता है। काली परछाई ने कहा, ये गुरु मुझे रोकते आए हैं। हर जन्म में आज मैं उनके तप को नष्ट कर दूंगी। प्रिय भक्तों, ये शब्द सुनकर नील को एक ही क्षण में समझ आ गया कि ये परछाई कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। ये पूर्व जन्मों की संग्रहित ऋण वृत्ति थी। आत्मिक युद्ध। गुरुदेव की आंखें बंद थी, पर उनका शरीर कांप रहा था। परछाई उनके सिर के चारों ओर घूमकर उनके मन पर हमला कर रही थी, उनकी स्मृतियों को खींच रही थी, उनके विचारों को विचलित कर रही थी। ये सब काली परछाई का प्रभाव था। दत्तात्रेय भगवान बोले, ये तत्व साधक के मन में पुराने अवसाद, पुराने दुख, यहाँ तक कि पिछले जन्मों की पीड़ाएं भी जगा देता है। साधक यदि डगमगा जाए तो उसका संचित तप नष्ट हो जाता है। नील के मन में पीड़ा भर गई। गुरुदेव ने हमारा पालन किया, हमें ज्ञान दिया, क्या आज हम उन्हें अकेले छोड़ देंगे? दत्तात्रेय मुस्कुराए। एक सच्चा शिष्य सिर्फ गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान नहीं पाता, वह गुरु की रक्षा भी करता है। नील ने दृढ़ होकर कहा, प्रभु, मैं क्या करूं? भगवान बोले, आत्रेय ऋषि के मन की रक्षा तुम्हें करनी होगी। नील चकित,
मैं तो साधारण शिष्य हूँ। भगवान बोले, कोई भी साधारण नहीं होता। जिसने अपने भीतर के अंधकार को परास्त कर लिया वह सामान्य में ही रहता। आज तुम वही हो। गुरुदेव के पास पहुंचते हुए दत्तात्रेय भगवान ने कहा, तुम मंत्र जपो और अपने गुरु के हृदय में प्रकाश का संकल्प रखो। नील घुटनों के बल बैठ गया और पूरी शक्ति से मंत्र जपने लगा। ओम ड्राम दत्तात्रेयाय नमः। जैसे ही नील मंत्र जपने लगा, वो काली परछाई भयंकर रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। उसका शरीर धुएं से बना था। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। वो चिल्लाई, ये साधना मेरी है, मैं इसे तोड़ूंगी। नील डर गया, लेकिन उसके भीतर अब वो पुराना भय नहीं था। उसके चेहरे पर साहस था। दत्तात्रेय भगवान बोले, याद रखो नील, असुर तत्व शरीर पर नहीं, मन पर आक्रमण करता है। काली परछाई ने कहा, ये गुरु मुझे रोकते आए हैं। हर जन्म में आज मैं उनके तप को नष्ट कर दूंगी। प्रिय भक्तों, ये शब्द सुनकर नील को एक ही क्षण में समझ आ गया कि ये परछाई कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। ये पूर्व जन्मों की संग्रहित ऋणवृत्ति थी। आत्मिक युद्ध। गुरुदेव की आंखें बंद थीं, पर उनका शरीर कांप रहा था। परछाई उनके सिर के चारों ओर घूमकर उनके मन पर हमला कर रही थी। उनकी स्मृतियों को खींच रही थी, उनके विचारों को विचलित कर रही थी। ये सब काली परछाई का प्रभाव था। दत्तात्रेय भगवान बोले, ये तत्व साधक के मन में पुराने अवसाद, पुराने दुख, यहाँ तक कि पिछले जन्मों की पीड़ाएं भी जगा देता है। साधक यदि डगमगा जाए तो उसका संचित तप नष्ट हो जाता है। नील के मन में पीड़ा भर गई। गुरुदेव ने हमारा पालन किया, हमें ज्ञान दिया, क्या आज हम उन्हें अकेले छोड़ देंगे? दत्तात्रेय मुस्कुराए। एक सच्चा शिष्य सिर्फ गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान नहीं पाता, वह गुरु की रक्षा भी करता है। नील ने दृढ़ होकर कहा, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान बोले, आत्रेय ऋषि के मन की रक्षा तुम्हें करनी होगी। नील चकित, प्रभु मैं साधारण शिष्य हूं। भगवान बोले, कोई भी साधारण नहीं होता। जिसने अपने भीतर के अंधकार को परास्त कर लिया वह सामान्य नहीं रहता। आज तुम वही हो। गुरुदेव के पास पहुंचते हुए दत्तात्रेय भगवान ने कहा, तुम मंत्र जपो और अपने गुरु के हृदय में प्रकाश का संकल्प रखो। नील घुटनों के बल बैठ गया और पूरी शक्ति से मंत्र जपने लगा। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। जैसे ही नील मंत्र जपने लगा, वो काली परछाई भयंकर रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसका शरीर धुएं से बना था। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। वो चिल्लाई, ये साधना मेरी है, मैं इसे तोड़ूंगी। नील डर गया, लेकिन उसके भीतर अब वो पुराना भय नहीं था। उसके चेहरे पर साहस था। दत्तात्रेय भगवान बोले, याद रखो नील, असुर तत्व शरीर पर नहीं, मन पर आक्रमण करता है। काली परछाई ने कहा, ये गुरु मुझे रोकते आए हैं। हर जन्म में आज मैं उनके तप को नष्ट कर दूंगी। प्रिय भक्तों, ये शब्द सुनकर नील को एक ही क्षण में समझ आ गया कि ये परछाई कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। ये पूर्व जन्मों की संग्रहित ऋणवृत्ति थी। आत्मिक युद्ध। गुरुदेव की आंखें बंद थीं, पर उनका शरीर कांप रहा था। परछाई उनके सिर के चारों ओर घूमकर उनके मन पर हमला कर रही थी। उनकी स्मृतियों को खींच रही थी, उनके विचारों को विचलित कर रही थी। ये सब काली परछाई का प्रभाव था। दत्तात्रेय भगवान बोले, ये तत्व साधक के मन में पुराने अवसाद, पुराने दुख, यहाँ तक कि पिछले जन्मों की पीड़ाएं भी जगा देता है। साधक यदि डगमगा जाए तो उसका संचित तप नष्ट हो जाता है। नील के मन में पीड़ा भर गई। गुरुदेव ने हमारा पालन किया, हमें ज्ञान दिया, क्या आज हम उन्हें अकेले छोड़ देंगे? दत्तात्रेय मुस्कुराए। एक सच्चा शिष्य सिर्फ गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान नहीं पाता, वह गुरु की रक्षा भी करता है। नील ने दृढ़ होकर कहा, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान बोले, आत्रेय ऋषि के मन की रक्षा तुम्हें करनी होगी। नील चकित, प्रभु मैं तो साधारण शिष्य हूं। भगवान बोले, कोई भी साधारण नहीं होता। जिसने अपने भीतर के अंधकार को परास्त कर लिया वह सामान्य नहीं रहता। आज तुम वही हो। गुरुदेव के पास पहुंचते हुए दत्तात्रेय भगवान ने कहा, तुम मंत्र जपो और अपने गुरु के हृदय में प्रकाश का संकल्प रखो। नील घुटनों के बल बैठ गया और पूरी शक्ति से मंत्र जपने लगा। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। जैसे ही नील मंत्र जपने लगा, वो काली परछाई भयंकर रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी, उसका शरीर धुएं से बना था, उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। वो चिल्लाई, ये साधना मेरी है, मैं इसे तोड़ूंगी। नील डर गया, लेकिन उसके भीतर अब वो पुराना भय नहीं था। उसके चेहरे पर साहस था। दत्तात्रेय भगवान बोले, याद रखो नील, असुर तत्व शरीर पर नहीं, मन पर आक्रमण करता है। काली परछाई ने कहा,
ये गुरु मुझे रोकते आए हैं, हर जन्म में आज मैं उनके तप को नष्ट कर दूंगी। प्रिय भक्तों, ये शब्द सुनकर नील को एक ही क्षण में समझ आ गया कि ये परछाई कोई साधारण अस्तित्व नहीं है, ये पूर्व जन्मों की संग्रहित ऋण वृत्ति है। आत्मिक युद्ध। गुरुदेव की आंखें बंद थी, पर उनका शरीर कांप रहा था। परछाई उनके सिर के चारों ओर घूमकर उनके मन पर। प्रिय भक्तों, परछाई के विनाश के बाद आश्रम के चारों ओर गहन शांति फैल गई थी। हवा स्थिर हो चुकी थी, अग्नि शांत थी, दीपक स्थिर लौ पर टिका था। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान जानते थे कि असुर वृत्ति का अंत कहानी का अंत नहीं होता। असली अध्याय अभी खुलना बाकी था। ऋषि आत्रेय आराम से उठकर बैठे। उनकी आंखों में दिव्य तेज और स्थिरता का अद्भुत मेल था। उन्होंने नील को देखकर कहा, बेटा नील, तुमने आज जो किया है वो किसी साधारण शिष्य का कार्य नहीं था। तुमने अपने भीतर के अंधकार को हराया और मेरे मन की रक्षा की। नील ने सिर झुका लिया। वो कहने ही वाला था, गुरुदेव, ये सब प्रभु की कृपा थी। लेकिन दत्तात्रेय भगवान ने हाथ उठाकर कहा, विनय अच्छा है, पर अपने सामर्थ्य को नकारना अहंकार का दूसरा रूप है। आज जो तुमने किया वो तुम्हारे आत्मा की शक्ति थी। नील के हृदय में एक नई शक्ति जाग चुकी थी। उसे लगा जैसे उसका जन्म ही इस रात की परीक्षा के लिए हुआ था। अचानक शुरू हुआ दिव्य स्पंदन। तभी पूरे आश्रम की भूमि हल्के कंपन के साथ कांप उठी, मानो पृथ्वी के भीतर कोई विशाल शक्ति जाग गई हो। भद्र ने हड़बड़ाकर पूछा, गुरुदेव, ये भूकंप है? ऋषि आत्रेय ने शांत स्वर में कहा, नहीं भद्र, ये पृथ्वी का कंपन नहीं, ऊर्जा का स्पंदन है। ये संकेत है कि कुछ अत्यंत दिव्य प्रकट होने वाला है। दत्तात्रेय भगवान आकाश की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। नील ने देखा कि अचानक आसमान में तेज सफेद प्रकाश भरने लगा। चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ गई। वन के सभी वृक्ष हल्के हल्के झुकने लगे, मानो वे किसी अप्रतिम शक्ति को प्रणाम कर रहे हो। एक दिव्य ध्वनि और समय थम गया। अचानक एक अत्यंत मधुर, पवित्र, स्वर्गीय ध्वनि सुनाई दी। ओम ओम ओम। ये ध्वनि इतनी दिव्य थी कि सुनते ही शिष्यों की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा महसूस हुआ जैसे हर हृदय में कोई मधुर तरंग समा गई हो। और प्रिय भक्तों, जब ये ध्वनि प्रतिध्वनित हुई, तभी समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई, हवा की गति रुक गई, पत्ते हवा में ही अटक गए, यज्ञ अग्नि की लपटें अपनी जगह जम गई। भक्तों, ये साधारण चमत्कार नहीं था। ऋषि आत्रेय ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, समय का ठहरना एक ही संकेत देता है कि स्वयं ब्रह्म चेतना धरती पर अवतरित होने वाली है। अवतरण पर किसका? दत्तात्रेय भगवान ने अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि आकाश की ओर लगाई और धीमे से बोले, वे आ रहे हैं। नील विस्मित, प्रभु, कौन? भगवान बोले, वो शक्ति जिसके आने का इंतजार सृष्टि के आरंभ से था। वो शक्ति जो केवल मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दुर्लभ रूप से प्रकट होती है। वो शक्ति जो मेरे भी आराध्य हैं। नील अचंभित, प्रभु, आपके आराध्य? तो फिर ये कौन हो सकता है? भूमि का कंपन बढ़ गया। आकाश में प्रकाश इतना फैल गया कि रात पूरा दिन जैसी लगने लगी, और अचानक उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति उतरने लगी। नील का शरीर कांप गया। भद्र अपने आप जमीन पर झुक गया। ऋषि आत्रेय ने हाथ जोड़ लिए। दत्तात्रेय भगवान स्वयं दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हो गए। भक्तों, ये दृश्य कितना अद्भुत होगा कि स्वयं दत्तात्रेय भी किसी के सामने हाथ जोड़े। प्रकट हुआ भयंकर तेज, आदि शक्ति का आगमन। आकाश से उतरती वो शक्ति असीम थी और अनिर्वचनीय। उसके चारों ओर सहस्त्र स्वर्णिम कमल घूम रहे थे। आकाश में दिव्य गंध फैल रही थी।
अग्नि, वायु, जल तीनों तत्व प्रकाश में परिवर्तित हो गए। पक्षी मौन हो गए। वन का हर प्राणी सिर झुकाकर बैठ गया। नील ने अपनी आंखों को ढक लिया। प्रभु, ये प्रकाश तो देखना भी कठिन है, ये कौन है? दत्तात्रेय भगवान ने कहा, वो शक्ति जिसे वेदों ने सृष्टि का आरंभ कहा है, जिसे ऋषियों ने ज्ञान का स्वयं स्रोत कहा है और जिसे योगियों ने परम तत्व माना है। अवतार पूर्ण रूप से भूमि पर उतरा। प्रकाश थोड़ा मध्यम हुआ और आकृति स्पष्ट हुई। और वो आकृति थी अनंत नील आकाश जैसी आभा, हाथों में श्वेत माला, सिर पर प्रकाश मंडल और नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य। ऋषि आत्रेय कांपते हुए बोले, ये तो स्वयं पर ब्रह्म नारायण का स्वरूप है। शिष्य स्तब्ध। नील भूमि पर गिर पड़ा। उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। नारायण का संदेश, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का वास्तविक रहस्य। नारायण ने अत्यंत शांत, मधुर और ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली आवाज में कहा, हे साधकों, आज की रात सिर्फ पूर्णिमा की नहीं, ब्रह्म चेतना की है। इस रात जहां साधक अपने भीतर का अंधकार हराता है, वहीं संपूर्ण सृष्टि का संतुलन भी नवीनीकृत होता है। फिर नारायण ने आगे कहा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का वास्तविक रहस्य। ये वो रात है जब तीन तत्व पृथ्वी पर सक्रिय हो जाते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा, कर्म शुद्धि और ब्रह्म ज्ञान। जो साधक इस रात जागता है, वो जन्मों के पापों को जला देता है। साधक की जिम्मेदारी। एक साधक का जीवन केवल उसकी अपनी मुक्ति तक सीमित नहीं होता, वो पूरे समाज के लिए प्रकाश बनता है। नील के आंसू थम ही नहीं रहे थे। नारायण ने नील को बुलाया। नारायण ने अपना हाथ उठाया और नील को संकेत किया। नील कांपते हुए उठा और उनके चरणों में गिर पड़ा। नारायण बोले, नील, तुम्हारे भीतर सत्य की पहली ज्योति प्रकट हो चुकी है, लेकिन आगे तुम्हें वो कार्य करना है जो इस दुनिया में बहुत कम को सौंपा जाता है। नील ने रोते हुए पूछा, प्रभु, मेरी क्या औकात, मैं तो साधारण शिष्य हूं, आप आदेश दें। नारायण ने कहा, तुम्हें वो ज्ञान सौंपा जाएगा जो सदियों से चयनित आत्माओं को ही दिया जाता है। आत्रेय ऋषि आश्चर्य में, प्रभु, ये तो महान वरदान है। नारायण बोले, ज्ञान दिया नहीं जाता। दिया गया ज्ञान तभी फलता है जब आत्मा उसे धारण करने योग्य हो। आज ये आत्मा वो पात्र बन चुकी है। नील की आंखों में विश्वास की अग्नि जल उठी। नारायण ने अपना कर कमल नील के सिर पर रखा। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, नील की चेतना एक अनंत प्रकाश में डूब गई। उसे लगा जैसे सैकड़ों जन्मों का अंधकार एक ही क्षण में जलकर राख में बदल गया। उसके हृदय में शांति की ऐसी धारा बहने लगी जिसे शब्दों में कहना असंभव है। नारायण ने कहा, आज की रात का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे आने वाला है वो रहस्य जो इस आश्रम की नियति और पृथ्वी के भविष्य दोनों को बदल देगा। दत्तात्रेय भगवान ने भी संकेत किया, कल्याण की लीला अभी प्रारंभ हुई है और नील, तुम्हारी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण अभी आने वाला है। प्रिय भक्तों, यहाँ से कथा अब एक अत्यंत विराट अध्याय में प्रवेश करेगी। प्रिय भक्तों, जब स्वयं नारायण पृथ्वी पर अवतरित हो और उनके साथ दत्तात्रेय भगवान भी खड़े हो, तो समझ जाना चाहिए कि सृष्टि में कोई साधारण घटना नहीं घट रही, बल्कि वो लीला चल रही है जो युगों का मार्ग बदल देती है। आश्रम के बीचों बीच दिव्य प्रकाश से नहाए परिवेश में नील अभी भी नारायण के चरणों में था। उसकी चेतना अद्भुत शांति में खोई हुई थी। उसके भीतर की हलचल समाप्त हो चुकी थी। अब वहां केवल समर्पण का जल था और कृपा का आकाश। ऋषि आत्रेय, भद्र, अन्य शिष्य सभी मंत्रमुग्ध होकर नारायण के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। दत्तात्रेय भगवान के मुख पर भी एक अद्भुत मुस्कान थी, मानो वो जानते हो कि आने वाला समय इस साधारण शिष्य नील के माध्यम से बहुत कुछ बदलने वाला है। नारायण का दिव्य आदेश, ब्रह्म दीक्षा। नारायण बोले, नील, आज जो ज्ञान तुम्हें दिया जाना है वो मात्र शिक्षा नहीं, दिव्य दीक्षा है।
ये दीक्षा वो आत्माएं ही धारण कर सकती हैं जिनमें अंधकार से लड़ने का विवेक और प्रकाश को धारण करने की पात्रता दोनों हों। नील ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपका आदेश सुनने और जीवन भर पालन करने के लिए तैयार हूं। नारायण ने अपना करकमल उठाया और बोले, हे नील, आज मैं तुम्हें वो तत्व सौंपता हूं जो केवल उन साधकों को मिलता है जिनके भीतर सत्य के प्रति अपार निष्ठा और सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो। दत्तात्रेय भगवान ने आगे कहा, ये दीक्षा तुम्हें अदृश्य शक्तियों की पहचान और दिव्य मार्ग के रहस्य दोनों सिखाएगी, लेकिन इसका भार भी उतना ही बड़ा है। नील ने अपनी हथेलियां जोड़ लीं। प्रभु, मैं तैयार हूं। दिव्य मंडल का प्रकट होना। जैसे ही नील ने ये शब्द कहे, पूरी भूमि पर एक गोलाकार चक्र खिंच गया, मानो किसी ने अग्नि से एक वृत्त बना दिया हो। ये चक्र धीरे धीरे फैलकर एक विशाल मंडल का रूप लेने लगा। इस मंडल में 12 उज्ज्वल द्वार, बीच में तेजस्वी चक्र, अंदर घूमती हुई प्रकाश रेखाएं और उसके ऊपर उठता दिव्य वायु स्तंभ। भक्तों, ये साधारण मंडल नहीं था, ये ब्रह्म दीक्षा मंडल था जो केवल पर ब्रह्म की उपस्थिति में खुलता है। ऋषि आत्रेय ने विस्मित होकर कहा, प्रभु, ये तो शास्त्रों में वर्णित अत्यंत दुर्लभ सर्वतत्व मंडल है। नारायण ने कहा, हे आत्रेय, सही पहचाना। ये वही मंडल है जो तब प्रकट होता है जब किसी आत्मा को ब्रह्मज्ञान का बीज दिया जाता है। शिष्यों का मंत्र स्थिर होना। नारायण ने हाथ उठाया और उसी क्षण सभी शिष्य समान मुद्रा में जम गए। उनकी आंखें बंद हो गई, शरीर स्थिर हो गया। दत्तात्रेय भगवान बोले, जब ब्रह्मज्ञान का बीज बोया जाता है तो अनावश्यक गतियां रोक दी जाती है, क्योंकि ये ज्ञान सूक्ष्म ग्रहण का विषय है, दृष्टि का नहीं। अब पूरे आश्रम में पूर्ण मौन हो गया। नील का प्रवेश सर्वतत्व मंडल में। नारायण ने नील को अंदर बुलाया। जैसे ही नील उस मंडल में प्रवेश हुआ, उसके पांव स्वतः उठने लगे, मानो कोई उसे दिव्य ऊर्जा हल्की हवा की तरह आगे ले जा रही हो। मंडल के केंद्र में एक प्रकाश का स्तंभ खड़ा था। नील उसके सामने खड़ा हो गया। नारायण बोले, हे नील, ये ब्रह्मज्ञान सिर्फ एक शिष्य को नहीं बल्कि पूरे युग को बदल सकता है। आज तुम अपने भीतर आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी पूर्ण रूप से मिटा दोगे। यही उन्होंने कहा था कि तुम्हारी परीक्षा था महत्वपूर्ण चरण अभी आना है। ब्रह्मज्ञान का दर्शन। नारायण ने अपना हाथ उठाया और ब्रह्मांड का दृश्य उनकी हथेलियों में प्रकट हो गया। नील ने देखा ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, सृष्टि का जन्म और संहार, कर्मों का प्रवाह, जीवों के जन्म मृत्यु के चक्र, अगले युगों की सृष्टि का प्रवाह और आत्मा की यात्रा का वास्तविक मार्ग। नील की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कांपने लगा, उसके होंठ सूख गए, उसका शरीर पसीने से भीग गया। वो बोला, प्रभु, ये सब क्या है? नारायण की आवाज गूंज उठी, हे नील, ये सृष्टि का वास्तविक स्वरूप है। जीवन केवल जन्म मृत्यु नहीं, ये यात्रा है, और ये यात्रा अदृश्य शक्तियों से जुड़ी है, और ये ऊर्जा कर्म द्वारा संचालित होती है। उन्होंने आगे कहा, कर्म ही ईश्वर को आकर्षित करता है, कर्म ही आत्मा को बंधन में रखता है, कर्म ही मोक्ष का द्वार खोलता है। नील समझने लगा, जीवन केवल जन्म मृत्यु नहीं बल्कि यात्रा है, और ये यात्रा अदृश्य शक्तियों से जुड़ी है। फिर नारायण ने कहा, नील, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये आश्रम सिर्फ ऋषियों का निवास नहीं, ये धर्म तत्व का केंद्र है। यहाँ भविष्य में एक ऐसी साधना आरंभ होगी जो पूरे मानव जाति के कर्म पथ को बदल देगी। नाम सुनते ही ऋषि आत्रेय भी कांप उठे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, क्या वो साधना जिसका संकेत भविष्यवाणियों में है? नारायण बोले, हाँ आत्रेय, समय आ गया है। नील हक्का बत्ता, प्रभु, इसका मुझसे क्या संबंध है? नारायण बोले,
क्योंकि इस साधना की शुरुआत तुम्हारे माध्यम से होगी। नील के पैरों से धरती खिसक गई। मेरे माध्यम से? दत्तात्रेय भगवान बोले। हाँ नील, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की परीक्षा तुम्हें केवल शुद्ध करने के लिए नहीं थी, तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए थी। दिव्य हस्तलिखित ग्रंथ। नारायण ने अपने कमल जैसे हाथ से एक अत्यंत उज्ज्वल, चमकीला, सूक्ष्म और अद्भुत ग्रंथ प्रकट किया। उसके पन्ने प्रकाश के बने थे, लेकिन आश्चर्य की बात ये कि उस ग्रंथ पर कोई भाषा नहीं थी। नील ने पूछा, प्रभु, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। नारायण बोले, इसमें जो लिखा है वो केवल वही देख सकता है जिसके अंतःकरण में सत्य की ज्वाला जाग चुकी हो। आज से ये ग्रंथ तुम्हारी आत्मा में स्थापित होगा। फिर वो बोले, इस ग्रंथ में सृष्टि के 3 प्रमुख रहस्य हैं: आत्मा विस्तार का रहस्य, कर्मचक्र का नियंत्रण, दिव्य ऊर्जा का उपयोग, और ये रहस्य आने वाले समय में मानवता के विकास में महान योगदान देंगे। नील के हाथ कांप रहे थे। ये कार्य कितना विशाल था। दीक्षा, नील का कर्म पथ बदलना। नारायण ने ग्रंथ को नील के हृदय पर रखा। जैसे ही ग्रंथ ने हृदय को स्पर्श किया, एक विशाल ऊर्जा नील के पूरे शरीर में दौड़ गई। वो कुछ क्षणों तक जमीन से ऊपर उठ गया। उसका शरीर श्वेत प्रकाश से चमकने लगा। उसकी आंखें ब्रह्म चेतना में खोई हुई थी। दत्तात्रेय भगवान बोले, अब ये शिष्य गुरु तत्व की प्रथम अवस्था में प्रवेश कर रहा है। ऋषि रात्रेय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब से ये बालक हमारा नहीं, आपका दूत है। नारायण का अंतिम संदेश। नारायण का प्रकाश धीरे धीरे लौटने लगा। उनकी कथन शक्ति आकाश में गूंज उठी। हे साधकों, आज की रात युगों के परिवर्तन का संकेत लेकर आई है। आने वाले समय में अंधकार अपना चरम रूप लेगा, लेकिन उसी अंधकार में प्रकाश की नई धारा प्रवाहित होगी। ये धारा नील के माध्यम से बहेगी। फिर नारायण ने कहा, अभी की लीला समाप्त नहीं हुई है। अगला अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब प्रकट होगा वो रहस्य जिसके कारण मैं आज पृथ्वी पर उतरा हूं। नील की सांसें तेज हो गई। आश्रम के सभी शिष्य आश्चर्य में डूब गए। दत्तात्रेय भगवान गंभीर हो गए। प्रिय भक्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है उस जगह पे जहां सृष्टि का अगला द्वार खुलने वाला है। प्रिय भक्तों, भाग 6 में आपने देखा कि स्वयं नारायण ने नील को ब्रह्म दीक्षा देकर उसके भीतर दिव्य ज्ञान का बीज रोपा। लेकिन अब कथा प्रवेश कर रही है उस रहस्य में जिसके बारे में वेदों, उपनिषदों और पुराणों ने बहुत ही संकेतों में लिखा है। आश्रम की भूमि पर नारायण का प्रकाश धीरे धीरे धुंधला होने लगा, परंतु हवा में एक अद्भुत ऊर्जा अब भी तैर रही थी। नील अभी भी ध्यानावस्था में था। उसका शरीर तेजस्वी हो चुका था। ऋषि आत्रेय, भद्र और सभी शिष्य स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे जब ब्रह्म दीक्षा समाप्त होती है तो इसके बाद हमेशा कोई अलौकिक घटना घटती है। अचानक बदल गया संपूर्ण आश्रम का वातावरण। पूरा आकाश हल्के गहरे नीले रंग में ढल गया। चंद्रमा की रोशनी किसी विशाल परछाई से टकरा रही थी। तारे झिलमिलाने बंद हो गए। नील ने पहली बार एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखने के लिए महर्षि भी 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं। दत्तात्रेय भगवान अचानक सीधा खड़े हो गए। उनके माथे पर 3 चमकीली रेखाएं प्रकट हो गई, जैसे कोई दिव्य संकेत उनके ललाट पर लिखा गया हो। ऋषि आत्रेय तुरंत समझ गए, ये आदिशक्ति तत्व का आगमन है। धरती पर प्रकट हुई अग्नि रेखा। अचानक भूमि पर एक लंबे गहरे लाल रंग की रेखा बनी, मानो पृथ्वी फट रही हो, लेकिन बिना ध्वनि के। नील ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, ये क्या है? ऋषि आत्रेय बोले, हे नील, ये अग्नि रेखा है। ये संकेत है कि ब्राह्मण ऊर्जा का केंद्र धरती के हृदय में खुल रहा है। भद्र घबराया, क्या कोई विनाश आने वाला है? दत्तात्रेय मुस्कुराए, जिसे तुम विनाश समझते हो वो केवल नया आरंभ होता है। अंधकार तभी आता है जब प्रकाश को जन्म देना होता है। नारायण का पुनः प्रकट होना। अचानक प्रकाश फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार पिछली बार से भी प्रचंड। नारायण की आकृति धीरे धीरे प्रकाश स्तंभ से उभरने लगी। सभी शिष्य दंडवत हो गए। ऋषि आत्रेय के नेत्रों से आंसू बह निकले।
प्रभु, आप पुनः प्रकट हुए? नारायण बोले, हाँ आत्रेय, क्योंकि अब समय है आदिशक्ति चिन्ह के उद्घाटन का। आदिशक्ति चिन्ह जिसे केवल चुने हुए ही देख सकते हैं। नारायण ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। अचानक आकाश कांपा, भूमि से प्रकाश निकला, वायुमंडल तरंगित हो गया, सप्तऋषि मंडल चमक उठा और नारायण के सामने एक सौर ज्योति पिंड प्रकट हुआ। ये कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, ये चिन्ह था। नील पूछने ही वाला था कि नारायण बोले, हे नील, ये वो तत्व है जिसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले आदि शक्ति ने पृथ्वी को सौंपा था। ये आदि शक्ति चिन्ह है। यहाँ से धर्म की नई धारा प्रवाहित होती है। शिष्य स्तब्ध, आत्रेय प्रणाम में झुक गए। आदि शक्ति का स्वरूप प्रकट होना। अचानक वो सौर ज्योतिपिंड फट गया और उसमें से एक अत्यंत दिव्य, करुणामयी और तेजस्वी शक्ति प्रकट हुई। उसकी भुजाएं अनंत थीं, उसके मुकुट से प्रकाश की धाराएं निकल रही थीं, उसके चारों ओर कमल मंडल घूम रहा था। नील ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, ये कौन है? नारायण ने धीमे स्वर में कहा, नील, ये है आदि ज्ञान शक्ति, वो स्वरूप जिसने ब्रह्मांड के प्रथम बीज की रचना की। ये वही शक्ति है जो हर धर्म, हर वेद, हर योग की जड़ में है, जिसे शास्त्रों ने अनादि, अचिंत्य, अव्यक्त कहा है। आदि शक्ति का संदेश, आने वाले युग की चेतावनी। आदि शक्ति की आवाज कमल की पंखुड़ियों जैसी शीतल थी, परंतु उसमें अनंत आकाश की गंभीरता भी थी। उन्होंने कहा, हे पृथ्वी के साधकों, तुम्हारा युग अब एक अत्यंत कठिन मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अज्ञान, अहंकार और असत्य अपने चरम रूप में प्रकट होंगे और इन तीनों का केंद्र यहीं इस पृथ्वी पर उठेगा। आत्रेय ने डरते हुए पूछा, प्रभु, क्या ये संकेत किसी महाअसुर के जन्म का है? आदिशक्ति बोली, असुर बाहर नहीं जन्मता, वो मनुष्य के भीतर जन्मता है। जब मनुष्य स्वार्थ में डूब जाए, सत्य को त्याग दे और धर्म भूल जाए, तभी अंधकार का युग प्रारंभ होता है। नील को दिया गया ब्रह्म मंत्र। फिर आदिशक्ति ने नील की ओर देखा। नील का हृदय जैसे थम गया। उसने महसूस किया कि इस दृष्टि में न केवल प्रेम बल्कि एक अत्यंत गहरा परीक्षण भी था। आदिशक्ति बोली, हे नील, तुम्हारे भीतर दीक्षा का बीज रखा गया है। अब मैं तुम्हें आदिशक्ति मंत्र देती हूँ। तभी उनके मुख से निकला, ओम तत्वमहान ज्योतिस्त्वमेवास परब्रह्म स्वरूपाय नमः। ये मंत्र सामान्य मनुष्य सुन भी नहीं सकता, लेकिन नील सुन सकता था। जैसे ही मंत्र नील के कानों में पहुंचा, उसकी चेतना में विस्फोट हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर प्रकाश फट रहा है, उसकी मनः शक्तियां विस्तृत हो रही हैं, उसके कर्म द्वार खुल रहे हैं, उसका शरीर अग्नि बन रहा है, उसकी आत्मा ब्रह्मांड को छू रही है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। नारायण बोले, हे नील, अब तुम तत्ववाहक बन गए हो। आने वाले युग में धर्म की धारा तुम्हारे भीतर से निकलेगी। नील घबरा गया। प्रभु, मैं इतना बड़ा दायित्व कैसे निभाऊंगा? नारायण बोले, दायित्व तब भारी होता है जब मनुष्य अकेला चलता है, पर याद रखना, मैं, दत्तात्रेय और आदिशक्ति, हम तीनों तुम्हारे साथ चलेंगे। नील की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ लिए। आदिशक्ति का भविष्यवाणी कथन। आदिशक्ति बोली, सुनो हे साधकों, आज के बाद इस आश्रम में त्रिदेव तत्व की धारा चलेगी, लेकिन याद रखो, अंधकार भी जाग रहा है और उसके पहले प्रहार का संकेत तुम्हें जल्द ही मिलेगा। ये कहते ही अचानक आकाश गरज उठा, एक तेज वायु चली, दिव्य प्रकाश कांपने लगा और आश्रम की सीमा पर एक काला धुआं प्रकट हुआ। दत्तात्रेय भगवान स्थिर हो गए। उन्होंने कहा, आत्रेय, वो आ गया। भद्र कांप गया। कौन प्रभु? दत्तात्रेय बोले, अंधकार का प्रथम दूत। और प्रिय भक्तों, यही भाग 7 समाप्त होता है। अब अगले भाग में प्रकट होगा वो छाया दूत जिसकी शक्ति पूरे आश्रम को हिला देगी।
प्रिय भक्तों, अब वो क्षण आ चुका था जिसके आने की चेतावनी नारायण, दत्तात्रेय और आदिशक्ति सभी दे चुके थे। भाग 7 के अंत में आश्रम की सीमा पर जो काला धुआं प्रकट हुआ था, वो कोई साधारण छाया नहीं, बल्कि अंधकार का प्रथम दूत था। एक ऐसा तत्व जो प्रभुओं का विरोध नहीं कर सकता, पर मनुष्य की साधना को अत्यंत आसानी से भंग कर सकता है। प्रथम दूत का आगमन। जैसे ही वो काला धुआं आकार लेने लगा, पूरा आश्रम एक अव्यक्त भय से घिर गया। पक्षी मौन, हवा स्थिर, अग्नि शांत, मानो प्रकृति स्वयं अपने को बचाने के लिए पीछे हट रही हो। धुएं से एक आकृति प्रकट हुई। शरीर धुएं से बना हुआ, आंखें रक्त लाल, आवाज किसी गहरी गुफा जैसी, और आसपास तापमान अचानक गिर जाता है। उसने गरज कर कहा, आदिशक्ति, तुम्हारा चिन्ह मैं आज नहीं ले सकता, पर तुम्हारे वाहक को अवश्य रोक सकता हूँ। सभी जानते थे वो वाहक नील है। दत्तात्रेय भगवान आगे बढ़े। उनका स्वर शांत परंतु अग्नि जैसा था। पूर्व जन्मों के अंधकार, तू यहाँ तक पहुँच कैसे गया? दूत हंसा, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वही अंधकार भी जन्म लेता है। नील को दी गई ब्रह्म दीक्षा मुझे सहन नहीं। मैं उसे वही लौटाना चाहता हूँ जहाँ वो था, भ्रम, संदेह और भय में। नील कांप गया। उसने अपने सीने को पकड़ा। उसे वास्तव में लगा जैसे कोई शक्ति उसकी चेतना को खींच रही है। आदिशक्ति ने नील की ओर देखा। डरो मत बालक, ये अंतिम परीक्षा है। दूत ने आंखों से लाल प्रकाश छोड़ा। नील की मनःशक्ति डगमगाने लगी। उसने भ्रम देखे। वो स्वयं को असफल देखता है। गुरुदेव उसे छोड़ रहे हैं। दत्तात्रेय उसे कह रहे हैं, तुम योग्य नहीं। हर तरफ अंधकार। नील चीख पड़ा, ये क्या है प्रभु, मेरी चेतना टूट रही है। दत्तात्रेय बोले, ये बाहरी युद्ध नहीं, आंतरिक युद्ध है। आत्रेय ऋषि ने भी कहा, ये दूत तुम्हारे मन का द्वंद्व जगाता है, पर याद रखना नील, जिस आत्मा ने सत्य देखा हो उसे कोई भ्रम मिटा नहीं सकता। नारायण ने नील को पुकारा, हे नील, जो ज्ञान तुम्हें दिया गया है वो केवल ग्रंथ नहीं, वो तुम्हारा हथियार है। अब उठो, अपने भीतर का प्रकाश जगाओ। नील की सांसें भारी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझमें शक्ति नहीं। नारायण गूंजे, शक्ति कभी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से जागती है। आत्मदीप का प्रकट होना। अचानक नील के हृदय से एक छोटा प्रकाश निकलने लगा। वो पहले नारंगी हुआ, फिर पीला, फिर श्वेत। आदिशक्ति बोली, यही वो दीप है जो तुम्हारी आत्मा में हमने प्रज्वलित किया है। इसे जागृत करो नील। नील ने आंखें बंद की और वही मंत्र जपने लगा जो आदिशक्ति ने दिया था। ओम तत्व महान ज्योतिस्त्वमेव परब्रह्म स्वरूपाय नमः। मंत्र की ध्वनि भारी होती गई। उसके शरीर से प्रकाश लहरों में निकलने लगा। दूत पीछे हटने लगा। नहीं, ये प्रकाश मुझे जला देगा। महासंघर्ष, प्रकाश बनाम छाया। धुएं का दूत नील की ओर झपटा। नील भयभीत था, पर उसे न तो दत्तात्रेय दिखाई दिए, न गुरुदेव। उसे केवल एक ही चीज दिख रही थी, अपनी आत्मा में जलता दिव्य दीप। दूत उसके पास आया, पर उससे पहले नील से निकली एक शक्तिशाली प्रकाश तरंग दूत को पीछे फेंक देती है। आश्रम की भूमि कांप उठी। नारायण बोले, यही है आत्मदीप का बल। अंतिम संघार। दूत ने अंतिम कोशिश की। तुम नील हो, एक साधारण मनुष्य, तुम मुझे मिटा नहीं सकते। नील ने आंखों में दृढ़ता लाकर कहा, मैं अकेला नहीं, मेरे भीतर प्रभु का प्रकाश है। और उसने दोनों हथेलियों को जोड़कर हृदय से प्रकाश छोड़ा। वो प्रकाश तलवार की तरह सीधा अंधकार दूत को बेध गया। दूत चिल्लाया, आहा, ये कौन सा प्रकाश है? आदिशक्ति बोली, ये वो प्रकाश है जिसे अंधकार सहन नहीं कर सकता, भक्ति। और एक ही क्षण में अंधकार दूत भस्म हो गया। दिव्य सुगंध फैल गई। नारायण ने नील को गले लगाया, हे नील, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वही वाहक हो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। दत्तात्रेय भगवान बोले, अब तुम केवल शिष्य नहीं, प्रकाश तत्व के धारक हो। ऋषि आत्रेय भाव विभूर हो गए। मेरा शिष्य आज ब्रह्मपथ का वाहक बन गया। भद्र समेत सभी शिष्य आंखों में आंसू लिए नील को प्रणाम करने लगे। आदिशक्ति ने वरदान देते हुए कहा, हे नील, जहां भी जाओगे धर्म की धारा बहाओगे
और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो प्रकाश पथ पर अग्रसर होगा। नारायण आकाश में उठते हुए बोले, लीला समाप्त नहीं हुई, ये तो शुरुआत है। जहां अंधकार उठेगा प्रकाश वहीं भेजा जाएगा और तुम उस प्रकाश का माध्यम हो। फिर नारायण, दत्तात्रेय भगवान और आदिशक्ति तीनों प्रकाश में विलीन हो गए। पूरा आश्रम फिर से शांत हो गया। नील ने धरती को प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब भक्ति, प्रकाश और संकल्प तीनों थे। प्रिय भक्तों, यही समाप्त होती है मार्गशीर्ष पूर्णिमा की दिव्य कथा। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धार्मिक दर्पण आपके लिए ऐसी दिव्य कथाएं हर दिन लेकर आता है। हमारी ऐसी और दिव्य वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें। जय श्री नारायण, जय दत्तात्रेय भगवान, जय माता।